बिस्मिल्लाह मा जाअहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भी अता करने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरु वमा तग़ा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हैदराबाद वालों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका दो जहां सय्याह लामका सरवरे इंसो जा खातमे पैगंबरा वाली हर दूसरा जनाब अहमद मुस्तफा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में पूरा मजमा ऊंची आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम कंजुल करामत जबालुल इस्तिकामत हायतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान क्लब के बोलो हैदराबाद के प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने कुरान की 7 मनाजिल को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने तिरमिज़ी की हदीस को पढ़ा, वो आला हजरत जिसने मुस्लिम की हदीस को पढ़ा। हाँ हाँ, वही आला हजरत जिसने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वही आला हजरत जिसने हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहू जलाल को पढ़ा, वही आला हजरत जिसने हजरत नूह को पढ़ा, नूह की अजमत वक़ार को पढ़ा, वही आला हजरत जिसने हजरत ईसा को पढ़ा, उनकी अजमत को पढ़ा। हाँ हाँ, वही आला हजरत जिसने हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा, वही आला हजरत जिसने हजरत दानियाल को पढ़ा, उनकी हिकमत को पढ़ा, वही आला हजरत जिन्होंने हजरत सुलेमान हजरत मूसा को पढ़ा, उनकी अजमत वक़ार को पढ़ा। अब हमने कहा ऐ इमाम अहमद रज़ा, तुमने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा के नहीं, हलीमा की गोद के पाले को पढ़ा के नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जो मक्की है उसको पढ़ा के नहीं, जो मदनी है उसको पढ़ा के नहीं, जिसकी पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा है उनको पढ़ा के नहीं, जिनकी माँ सैयदा आमना है उनको पढ़ा के नहीं, जिनके वालिद हजरत अब्दुल्ला है उनको पढ़ा के नहीं, जिनके दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रज़ा बोला, मैंने आदम को भी पढ़ा है, आमिना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हलीमा की गोद के बाले को भी पढ़ा है। हमने कहा इमाम अहमद रज़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर मिस्टर इमाम अहमद रज़ा, अब जरा बताओ इनके दरमियान में फर्क क्या है? तो बरेली का आशिक बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला। बरेली का अहमद रज़ा खान बोला कि हजरत आदम आला है, हजरत नूह आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत दानियाल आला है, कलीमुल्लाह आला है, नजीउल्लाह आला है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई तो बरेली का रज़ा बोला ये सब आला है, लेकिन मेरा रसूल सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए और न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का गोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हैदराबाद के लोगों, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमज़दा का रज़ा मुस्ताफी जी के बेकसों का सहारा हमारा। जोर से स्पीड लाउडली बोलो। बरेली
है वो इमाम रज़ा जिसने नबी की अजमत का ऐलान किया, जिसने हजरत आदम की आदमियत का भी ऐलान किया, हजरत मूसा की अजमत का भी ऐलान किया। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई, बारी जब हलीमा की गोद के पाले की आई, बारी जब मुस्तफा जाने रहमत की आई, तो बरेली का ताजदार बोला कयामत का मैदान होगा, हजरत आदम भी होंगे, उनके फॉलोवर भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे, उनके शिष्य भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, उनका कलमा पढ़ने वाले भी होंगे। तमाम पैगंबरों की जमात कयामत के मैदान में तुमज़गे में खड़ी होगी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया के उम्मती भी होंगे, वही आमना का लाल भी होगा। अब बरेली का रज़ा पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसका नाम है अहमद रज़ा, सुन्नियत के मुहाफिज़े आला का नाम है अहमद रज़ा, साहिब कंज़ुल ईमान का नाम है अहमद रज़ा। जिसने हमारी इज्जत को बचाया उसका नाम है अहमद रज़ा, जिसने हमारी तहजीब को बचाया उसका नाम है अहमद रज़ा, जिसने हमारे तक़द्दुस को बचाया उसका नाम है अहमद रज़ा। लेकिन वो अहमद रज़ा नक़ी अली का बेटा, रज़ा अली का पोता, मुस्तफ़ा रज़ा का बाप, हामिद रज़ा का बाप, ताजुल शरिया का दादा नाना इमाम अहमद रज़ा जब जलाल फारूकी में आता है, फातह खैबर की तलवार लेता है, हजरत जर्रार का नेज़ा लेता है, हजरत कैका की ढाल लेता है, हजरत खालिद इब्ने वलीद की जब तलवार लेता है तो हैदराबाद वालों को पैगाम देता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। पुकार कर कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जब अकीदा जाहिर करता है अल्लामा सैयद शाह मुल्तानी दामदिल्लहुल आली जब अपना अकीदा बयान करता है, शबे मेराज, क्योंकि मैं इस पर क्या बोलूंगा, वो शख्सियत जलवागर होने वाली है जो एक जुमला अगर इस्तेमाल कर ले तो मजमे में कोहराम हो जाता है। जिनको देखकर, जिनको सुनकर न जाने खतीबुल हिंद बन गए, वो जात आएगी तो शबे मेराज पर उसी जात से सुनेंगे तो मजा ही कुछ और। मुझसे बस 2-4 जुमले और सुनिए, क्योंकि तबीयत इजाजत नहीं देती है। वो जात जब आएगी तो हम भी सुनेंगे, हम क्या न जाने बड़े बड़े कितने उलमा जिनको सुनकर खिताब करना सीखे। बात आएगी उम्र को ना देखें, उम्र के उस पहाड़ पर आकर भी गाज़ी मिल्लत ये कहेगा मैं पूरा जरूर हूं लेकिन हैदर तलवार का लाल हूं। हैदर तलवार का बेटा जब करबला में गया तो 22,000 के लश्कर जर्रार में कोहराम कर दिया। वो जात कहेगी मैं करबला तो नहीं, करबला वालों के गुलामों में आया। अब बरेली का रज़ा अपना अकीदा बयान करता है, अपने अकीदे का मुज़ाहिरा कराता और पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया यही रसूल है, वो रसूल अब जिसके बारे में हम पढ़े तो पता चलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज का शरफ बख्शा, कहाँ भेजा गया? आतिश नमरूद में। आतिश नमरूद को ठंडा किया, मेराज खलीली हो रही है। हजरत इस्माइल को मिना के मैदान में भेजा, छुरी के नीचे लिटवा दिया, छुरी के कटने से बचा लिया, मेराज जिंदगी हो रही है। हजरत यूसुफ पैगंबर को कनान के कुएं में ले जाया गया, उससे बचा लिया गया, मेराज जिंदगी हो रही है। हजरत सुलेमान को तख्त अता कर दिया, मेराज जिंदगी हो रही है। हुकूमत अता कर दी, मेराज जिंदगी हो रही है। पैगंबरों को दे दिया, मेराज जिंदगी करा दी। लेकिन मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे, इब्राहीम की मेराज आतिश नमरूद में, इस्माइल की मेराज मीना के मैदान में, हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं में, हजरत नूह की मेराज कश्ती किनारे लग जाए तो हो जाए, लेकिन तेरे रसूल की मेराज कहाँ है? तेरे हबीब की मेराज कहाँ है? तो रब ने ऐलान कर दिया, अरे रसूल की मेराज वहां कराऊंगा जहां जिब्राइल भी नहीं जाएगा, जहां जिब्राइल भी नहीं जाएगा। जिब्राइल भी अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ से आगे मेरी हिम्मत नहीं है, यहाँ से आगे मेरी खुद परवाह का जवाब दे चुकी है। तो मेरा रसूल बोलेगा, ऐ जिब्राइल बोलो, अल्लाह का हाजत या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल कोई जरूरत हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, तमन्ना है, गुजारिश है कि जब क़यामत का मैदान हो, तुमसे रात सजा हो, तो रब के बारे में, रब की बारगाह में इतना कह देना कि मुझे अपने नूरानी बाजू बिछाने की तौफीक मिल जाए, ताकि बाजू मेरे हो और उम्मते मोहम्मदिया गुजरती चली जाए। या रसूल अल्लाह, ये जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पे क्यों कहा? मस्जिद हराम में कह देते, मस्जिद अक्सा पहुंचे तब कहते या रसूल अल्लाह इजाजत हो जाए। जिब्राइल आपने क्यों ना कहा? तो मेरे सरकार जवाब देते हैं, जिब्राइल याद है ना तुम्हें, जब मेरे जद्दे करीम आतिश नमरूद में जा रहे थे, तुम्ही ने तो कहा था, हल्लका हाजता या इब्राहिम खलीलुल्लाह, मे आई हेल्प यू अंडरस्टैंड मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह। जिब्राइल याद है जब तुमने मेरे जद्दे करीम से कहा था, इब्राहिम कोई मदद की जरूरत हो तो बोलो, मैं करने को तैयार हूं। तो मेरे जद्दे करीम इब्राहिम पैगंबर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा रब काफी है। रसूल ने ऐलान किया, मेरे बाबा ने जिब्राइल का एहसान तो नहीं लिया, लेकिन कहने का एहसान तो हो गया। कहने का एहसान तो, ऐ जिब्राइल, मैं मस्जिद अक्सा में तुझसे कह सकता था, मस्जिद हराम में कह सकता था, जब तू मेरे कदम पकड़ के बुराक पर सवार कर रहा था, मैं कह सकता था, मस्जिद अक्सा में उतर रहा था, मेरी सवारी को तू बांध रहा था, मैं कह सकता था। लेकिन दुनिया कहती कि तुम्हारे अप्पा पे एहसान उनके पास जाकर उनके घर में किया है। ऐ जिब्राइल, आज मैं तेरे घर में घुस के सिदरतुल मुंतहा पे आके तुझसे कह रहा हूं, जिब्राइल अगर कोई तमन्ना हो तो बता, आज मैंने तेरे एहसान किया हुआ आज उतार दिया है, ताकि तू देख ले, वो खलीलुल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह। जिब्राइल को मेरे सरकार ने, जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाजत है, ऐलान कर दिया, वो बड़ी मशहूर बात है। लेकिन आओ मुसलमानों, मैं जहन को मोड़ रहा हूं, ये रसूल, जिस रसूल की अजमत बेमिसाल है, जिसका कानून बेमिसाल है, हैदराबाद वालों, चंचलपुरा मैदान में आने वालों, जुमले की हिफाजत करना, और पुलिस प्रशासन से भी मैं कह रहा हूं, आप भी हिफाजत कर लेना, क्योंकि हम वो लोग हैं जो डंके की चोट पे बोलते हैं। हम तन्हा हो तब भी डंके की चोट पे बोलते हैं। तुम ये मत समझो,
प्राइम मिनिस्टर कोई हो, हमें इसका कोई परवाह नहीं है, चीफ मिनिस्टर कोई हो, हमें परवाह नहीं है। अगर हमें देखते हैं तो ये देखते हैं हिंदुस्तान का असली राजा महाराजा कौन है। हमें किसी की परवाह नहीं है। सुनो, तुम ये मत समझो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा सिक्का